भाई फंडिंग पिप्स एक ऐसी प्लेटफॉर्म है ना जिसने बहुत सारे इंडियन लोगों की जिंदगी बदली है। लिटरली भाई जो खालिद सीईओ है एंड पूरी फंडिंग पिप्स टीम है, इसने भाई सबसे ज्यादा जो पे आउट है ना वो इंडियन ट्रेडर्स को दे रखा है। चाहे जो बिगेस्ट पे आउट है या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने $1 लाख के पे आउट भाई फंडिंग पिप्स से निकाले। चाहे वो छोटे अकाउंट वाले ले लो, चाहे 5 के वाले ले लो, चाहे 100 के वाले ले लो, सारे लोग पे आउट लेते हैं बिकॉज ये कंपनी भाई फंडिंग पिप्स बिलीव करती है जीरो पे आउट डिनाइल में। एंड अभी तक भाई इन्होंने मोर देन $260+ मिलियन का यहाँ पे पे आउट अभी तक दे चुके हैं। एंड गाइज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज भाई फंडिंग पिप्स में अगर आप ट्रेड करते हो ना तो अभी इन्होंने कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं एंड रूल्स बेसिकली चेंज किए जिसका आपको जानना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आप ट्रेड करते हो उनके ऊपर ये रूल्स आपके फेवर में है। इनफैक्ट इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया मुझे लगता है जिससे पूरी इंडस्ट्री में भाई तबाही मच जाएगी बिकॉज फंडिंग पिप्स भाई अपने आप में एक बहुत भरोसेमंद ब्रांड है। बहुत टाइम से यहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं एंड मैं भी भाई लगभग यहाँ पे 10 से ज्यादा पे आउट निकाल चुका हूँ। लगभग मोर देन $24,000 का मेरा खुद का यहाँ पे पे आउट है। तो मेरे भाई ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है एंड गाइस जो लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे ना उनके लिए यहाँ पे मैं गिव अवे भी लेके आया हूँ जिसमें मैं किसी भी 5 लकी ट्रेडर्स को $5,000 का अकाउंट 2 स्टेप वाला अकाउंट मेरे एंड फंडिंग पिप्स की तरह से दे रहा हूँ। रूल्स बहुत सिंपल है भाई। थ्रू आउट द वीडियो तुमको भाई कोड मिलेंगे, वो कोड कलेक्ट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कुछ भी भाई कॉमेंट करना है। कॉमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमेंट करोगे तो बिना कॉमेंट के डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये सबका स्क्रीनशॉट लेना है आपको एंड डिस्क्रिप्शन में ना मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक है, वहां पे चले जाना है। वहां पे एक सेक्शन है गिव अवे का, वहां पे आपको ये सारी चीजें भर देनी है, टिकट क्रिएट कर देना है एंड भाई आप सिंपली अप्लाई हो जाते हो। एंड डिस्कॉर्ड में यही नहीं भाई, हम वहाँ पे वीकली सेशंस करते हैं जिसमें आपके Q&A वगैरह भी हम सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है आप सिंपली वहाँ पे मोड से पूछ के भाई अपने क्वेरीज को सॉल्व भी करा सकते हो। इनफैक्ट मैं भी भाई कभी कभी वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ सो दैट पंगे वाली बात नहीं है। एंड भाई इतने सारे लोग हैं तो आपको वैसे भी हेल्प हो जाता है, ठीक है। तो भाई गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना एंड आज इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई मैंने कितने पे आउट लिए, कैसे कैसे लिए, मेरे पास अभी कितनी फंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है, मैंने कितने सारे अकाउंट लॉस किए, वो सब चीज वीडियो में दिखाने वाला। एंड जो न्यू उनका रूल आया है एंड न्यू प्लान जो आया है मुझे लगता है जो बहुत क्रेजी है वो सब आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो भाई प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो। माय नेम इज राकेश, एक नाइट ट्रेडर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस रिसेंटली ना भाई हमारी मीट हुई थी सीईओ खालिद के साथ एंड जो न्यू रूल्स है ना उसने भाई पूरा हम लोग को बताया कि कैसे ये चीज बेनिफिट करती है ट्रेडर्स को। तो आप देख सकते हो एक क्लिप है जो मीटिंग के दौरान मैंने रिकॉर्ड करी थी। बिकॉज अगर आप फंडिंग पिप्स में ट्रेड करते हो ना या आप कोई भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हो, रूल्स जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक एक छोटे छोटे रूल्स आपके पे आउट को डिले कर सकती है, रिजेक्ट करवा सकती है। ऑल्दो फंडिंग पिप्स भाई अगर आपने रूल फॉलो किया तो एक भी पे आउट रिजेक्ट नहीं होता, इस बात की गारंटी है। अगर गलती से तुमने मेरा कूपन कोड यूज कर लिया तो तुमको भाई सबसे पहले तो पे आउट गारंटी तुम्हारा भाई करके देगा बिकॉज मैं भाई सीईओ से बात कर लूंगा, तुम्हारे लोड मत लो। प्लस भाई तुमको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो एक बार डिस्काउंट में आ जाना या चेक कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पे। तो गाइज अभी पूरा अपना अकाउंट दिखाता हूँ देन मैं तुमको रूल वगैरह भी समझाऊंगा। तो ऑलराइट गाइज आप आ चुके हैं मेरे डैशबोर्ड में एंड भाई ये मेरा डैशबोर्ड है। अभी करंटली मेरे पास भाई 2 अकाउंट है, एक देख सकते हो 2 स्टेप प्रो है, ठीक है, एंड 2 स्टेप मास्टर वाला अकाउंट है। बेसिकली ये 2 स्टेप स्टैंडर्ड वाला अकाउंट है, ठीक है। एंड ये अकाउंट भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले कर लेता हूँ मास्टर अकाउंट पे क्लिक। तो गाइस देख सकते हो दैट यहाँ पे भाई बहुत सारे अकाउंट मैंने फेल वगैरह भी किया, बहुत सारे पास भी किया, वो दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे भाई ऑन गोइंग। अपने पास 2 अकाउंट है, एक मेरा ये फंडेड अकाउंट जो भाई कितने लगभग मैं कुछ 400 दिन से होल्ड कर रहा हूँ भाई, जिसमें मैंने बहुत सारे पे आउट निकाल दिए, फिर भी अकाउंट मेरे पास पड़ा हुआ है। पूरा जर्नी आगे दिखाऊंगा भाई, ठीक है। दूसरा मेरा ये ऑन गोइंग में है और अभी तक मैंने इस पे कितने ट्रेड लिए, एक ही ट्रेड लिया गाइस एंड उसी दिन भाई मैंने तगड़ा प्रॉफिट बनाया था। एंड अगर बात करो मेरे कितने अकाउंट भाई नॉट पास्ड है तो भाई बहुत सारे अकाउंट मेरे भी यहाँ पे उड़े हुए हैं, मास्टर वाले भी उड़े हुए हैं भाई, 1 स्टेप 2 स्टेप भी उड़े हुए हैं एंड बहुत सारे अकाउंट भाई मैंने पास भी करे। आप वो देख सकते हो यहाँ पे सारा। तो ऐसा नहीं भाई तुम्हारा भाई पास भी करता है फेल भी करता है, बट एट द एंड मुझे पता है दैट आई एम इन प्रॉफिट। अगर आप देखोगे तो टोटल जो मेरा पे आउट आ रखा है भाई यहाँ पे $14,171 का पे आउट मैं यहाँ से ले चुका हूँ, जो कि अगर मैं कन्वर्ट करूँ इंडियन रुपीज में तो लगभग भाई 22 लाख रुपए के आसपास होते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है मेरे जैसे बंदे के लिए जो भाई मिडिल क्लास फैमिली से आता है, ठीक है, जहाँ पे हम बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना। जैसे बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो भाई जब मैं जॉब करता था ना तो मेरी सैलरी थी भाई $10,400 एक मंथ का, लगभग $120 के आसपास मेरी सैलरी थी। एंड भाई मैं फंडिंग पिप से ही भाई $24,000 का पे आउट लिया हूँ। तो लाइक दिस इज एक्चुअली अ चेंज भाई। अगर आप प्रॉप ट्रेडिंग में करते हो ना, प्रॉफिटेबल हो गए भाई और आपको अच्छी कंपनी मिल गई जो पे आउट देने में कोई दिक्कत नहीं करती, तो भाई लाइक दिस मतलब डिफरेंट भाई। जब पे आउट लेने लगते हो ना तो चीजें बहुत बदल जाती है, सही बता रहा हूँ। सर्टिफिकेट पे चलते मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। तो देख सकते हो दैट ये वन ऑफ द बिगेस्ट पे आउट जो मैंने मारा था भाई, $11,544 का सिंगल पे आउट, जो कि लगभग 11 लाख के आसपास तो यही है, ठीक है। एंड ये सारे पे आउट जो हमने अकाउंट पास फेल किए वो सब चीज यहाँ पे दिख जाता है। एंड गाइस बाय द वे भाई देख सकते हो टोटल जो अपना रिवॉर्ड है $24,171 का है। एंड गाइस अगर अभी तक आपने फंडिंग पिप से पे आउट निकाला तो मुझे कमेंट करके बताओ कितना पे आउट निकाला है। एंड भाई मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ इस ट्रांसपेरेंसी के लिए भाई, मैं ना तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज भाई बिफोर दिस ईयर एंड्स मैं चाहता हूँ कि मेरे 50 के सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर हो जाए, सो दैट मैं और अच्छे कंटेंट लेके आऊँ और ट्रांसपेरेंसीज आप लोगों को बताऊं कि भाई कैसे आप भी, जैसा मैंने स्टार्ट किया छोटे से जॉब के साथ, एंड हाउ आई मेक मनी लाइक दिस $24,000। मेरी भी स्टार्ट ना आप लोगों जैसे हुई थी, तो मैं चाहता हूँ वो सब चीज आपको मैं बताऊं, तो आप मेरे को भाई सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए। एंड लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, बिकॉज भाई ये सब दिखाना ना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे भाई जो ट्रेडिंग में आते हैं ना, उनको लगता है कि यार हम कर पाएंगे क्या छोटे अकाउंट से ट्रेड करना पॉसिबल है? बिकॉज भाई मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने छोटे अकाउंट से बहुत सारे पे आउट लिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े अकाउंट से, बिकॉज भाई मैं ना अफोर्ड कर सकता हूँ बड़ा अकाउंट को लूज करना, अगर मेरे को फेल भी हो गया तो कोई पंगा नहीं है। बट अगर आप नहीं कर सकते तो आप 5K से अकाउंट स्टार्ट कर लो, कोई पंगे की बात नहीं। 5K में भी यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी भाई। रिसेंटली भाई मैंने वीडियो बनाया था दैट हाउ यू कैन मेक कंसिस्टेंट पे आउट इन 5K अकाउंट, वो वीडियो जाके देख लेना। बाकी गाइस देख सकते हो ये अकाउंट जो मेरा उड़ा है ये सिर्फ नॉन एक्टिविटी, मतलब मैंने ट्रेड नहीं किया तो मेरा अकाउंट उड़ गया, ठीक है। तो गाइस हम बात करते हैं जो मेरा लाइव मास्टर अकाउंट है, जो भाई मुझे लगता है मेरे सोने की चिड़िया है भाई, बिकॉज मैं इतने टाइम से इस पर ट्रेड कर रहा हूँ। एसएल यूजेस पता नहीं क्यों ज्यादा, जबकि मैं कभी इसमें एसएल यूज नहीं किया ज्यादा, बिकॉज भाई मेरा एवरेज लॉस ही भाई $809 है। ऑल तो भाई ये वाला मंथ मेरे लिए बहुत ग्रीन था, बिकॉज भाई इस पूरे मंथ में मैंने बनाए हैं $6,385, जो कि बहुत होते हैं। तो गाइज ये तो एक छोटा सा ओवरऑल डैशबोर्ड है। अब गाइज मैं लेके चलता हूँ आपको एक बहुत ही बढ़िया फंडिंग पिप से प्लान लॉन्च किया है, बिकॉज मुझे लगता है अगर आप ट्रेडर हो तो आपके पास ना सारे ऑप्शन होना चाहिए। जैसे मैं खुद भाई ना 2 स्टेप ट्रेडर बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आपको जो पीछे सर्टिफिकेट्स भी दिख रहे होंगे ना, तो इसमें ये सारे कंपनी जो बहुत पहले स्टार्ट हुई थी ना, ये सब 2 स्टेप मॉडल के साथ ही हुआ था। 1 स्टेप इंस्टेंट फंडिंग है, बहुत रिसेंटली इवॉल्व मॉडल है। ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं कि उसमें से लोग पैसा नहीं निकाल रहे, ऐसा नहीं कि लोग मतलब इंस्टेंट फंडिंग से पैसा नहीं निकाल रहे डेफिनेटली। अगर मैं बात करूँ वो अकाउंट है जो ट्रेडर के हिसाब से बहुत अच्छा है फंडेड होने के बाद। देखो इवैल्स में थोड़ा बहुत मेहनत हम कर लेंगे भाई, बिकॉज वी आर प्रॉफिटेबल, बट एक बार अकाउंट फंडेड हो गया ना, हमको चाहिए कि भाई कम से कम रूल हो, सो दैट हम बार बार पे आउट निकाल लें। बिकॉज द रियल फ्लेक्स इज नॉट टू पास so many account, the real flex is to take so much of payout from company। जैसे मैं तुमको भाई दिखाता हूँ, बहुत ही क्रेजी चीज है मेरे पास। So guys देखो भाई ये ना मेरे फंडिंग पिप्स का भाई 18,900 का पे आउट है प्लेग है ना, कितना सेक्सी लग रहा है भाई। बाय द वे ये अपडेट हो चुका है, आपको मैंने दिखाया था दैट 24,000 हो चुका है, मैंने बहुत दिन पहले बनवाया था भाई। बहुत अच्छा लगता है भाई ऐसे चीजें भाई। दिस इज द मतलब भाई मैं ना 12वीं पास हूँ, ठीक है 12वीं पास का बंदा भाई ऐसे 20 लाख रुपए होल्ड करके बैठा है, 20-22 लाख रुपए। दिस इज क्रेजी भाई, दिस इज लिटरली क्रेजी भाई। कितना ईजी है पैसा बनाना। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भाई टूर पे हो, ट्रैवल पे हो, कहीं से भी आई कैन मेक मनी भाई। तो आप लोग जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना भाई, टेंशन की बात नहीं है, तुम भी भाई बहुत सारा पे आउट मारने वाले हो, एंड दिस इज फॉर श्योर भाई। अब गाइस बात करता हूँ कैसे मुझे लगता है ना फंडिंग पिप्स का जो न्यू एरा ये लोग जो थीम लेके आए थे ना, वो सच में ट्रू है भाई। मुझे लगता है कि फंडिंग पिप्स 2.0 क्यों आ चुका है, बिकॉज रूल्स जो लोग लेके आए बहुत ही अमेजिंग, जो प्लान्स लेके आ रहे हैं बहुत ही क्रेजी। पे आउट अब बहुत सारे लोगों का, मेरी खाली से बात हो रही थी भाई, मैंने उससे पूछा था तो लगभग 70% लोगों का जो पे आउट है ना भाई, वो इंस्टेंट प्रोसेस हो रहा है फंडिंग पिप्स में। फेज 3 जो आएगा, जो कि इस मंथ से स्टार्ट हो रहा है, उसमें 90-80% तक लोगों का पे आउट ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। तो ऐसी बात नहीं है भाई कि आपको फंडिंग पिप्स जैसी कंपनी में इंस्टेंट पे आउट नहीं मिलते भाई, यहाँ पे भी मिल सकते हैं अगर आपका अकाउंट वो 80% लोगों में भी आता है तो, और बहुत जल्दी भाई 100% लोगों को भी इंस्टेंट पे आउट मिल जाएगा। अब गाइस हम बात करते हैं द ओजी प्लान जो फंडिंग पिप्स ले गया है, विच इज 2 स्टेप फ्लेक्स। बिकॉज भाई इसमें ना हाईएस्ट मैक्स ड्रॉडाउन है इन द इंडस्ट्री भाई, ठीक है हाईएस्ट मैक्स ड्रॉडाउन जो कि 12% का है भाई। ये मुझे ना बिल्कुल माई फॉरेक्स फंड वाला एरा की याद दिलाता, जब एफटीयू में 10% था एंड माई फॉरेक्स फंड कंपनी में भाई 12% था, तो भाई विच इज रियली क्रेजी। अब यहाँ पे ना भाई आपको 85% रिवॉर्ड मिलता है 14 दिनों में, जहाँ पे कि लोगों को ना भाई 80% मिलता है बेसिकली, यहाँ पे आपको 85 मिल रहा है, प्लस आपको 95 हो जाएगा अगर आप इवैल्यूएशन स्टेज में ना इस अकाउंट को तमीज से ट्रेड करते हो। मतलब 3 आपने प्रॉफिटेबल डेज बना लिए, 3 या 4, तो आपको भाई 95 मिल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा एड ऑन का पैसा नहीं देना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्लान बहुत गोटेड है, स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए भाई जो एक्चुअली में ट्रेडिंग करते हैं। गैम्बलर्स के लिए भाई उतना नहीं बोल रहा हूँ, बट ट्रेडर्स के लिए भाई बहुत क्रेजी प्लान है। मैं खुद भाई 2 स्टेप ट्रेड कर रहा हूँ और मैं नया वे वाला अकाउंट भी लेने वाला हूँ। प्रॉफिट टारगेट इज 10%, फेज 2 का थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया, बिकॉज भाई ड्रॉडाउन ऑब्वियसली बढ़ा है। मैक्स ड्रॉडाउन भाई 12% भाई, जो कि मास्टर अकाउंट में मिलता है, मतलब आप पूरा 12% लूज कर सकते हो। डेली ड्रॉडाउन इज 444 मास्टर में भी, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग इज 000, बट यहाँ पे कैच है 95% अगर आपको लेना ना, तो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे जो अकाउंट साइज है भाई 100K मिलता है आपको, मतलब 5K से स्टार्ट हो गया 100K मिलता है। एंड भाई लॉन्च ऑफर अभी चल रहा है जिसमें $499 का मिल रहा है। इन एनी टाइम भाई, अगर जब लॉन्च ऑफर नहीं चलते ना, तो NTR में कूपन कोड यूज कर लो, 20% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी इसके जो चीज है। बाय द वे हम चलते हैं अब इसके ना ट्रेडर स्टोरीज। भाई तुम्हारे भाई भी ना, तुम बोलोगे तो भाई मैं भी इंटरव्यू देखूंगा, मेरे को कई बार इंटरव्यू के लिए आ चुका, बट मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं सोच रहा कि जिस दिन दुबई जाऊंगा ना, उस दिन भाई खालिद से मिलूंगा एंड भाई वहाँ पे इंटरव्यू करेंगे, मतलब ऑफिस में जाके। अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास रहती है
चाहिए, बट इस लाइक बिजी वाला शेड्यूल रहता है तो इसलिए जाते नहीं। अब चलते भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहाँ पे इसमें ना रूल क्या है। सो बेसिकली आप देख सकते हो फेज 1 में ना आपको लेवरेज मिलता है 1:100 का, विच इज क्रेजी, ठीक है। लिमिट यहाँ पे है भाई 4 और 12 का। इन अदर परफॉर्म ना भाई अगर आप लेवल 1 लेवल 2 सही से ट्रेड नहीं करोगे तो भाई वो रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं ना, या अकाउंट नहीं देते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, इस हिसाब से बोल रहे हैं कि वी डोंट हैव एनी रिस्क और मार्जिन गाइडेंस ऑन द इवेल्स, सिंपल बोल रहे हैं। हाउएवर इफ मोर देन 60% ऑफ द प्रॉफिट टारगेट इज अचीव्ड इन वन डे इन एनी फेज, अ मिनिमम 4 प्रॉफिटेबल डेज विल बी अप्लाइड टू द मास्टर अकाउंट। बेसिकली ये बोल रहे हैं अगर आप गैम्बलिंग कर भी लेते हो 60% से ज्यादा का किस दिन प्रॉफिट है तो 4 दिन भाई प्रॉफिटेबल डेज आपके ऐड हो जाएंगे। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना, पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए 4 दिन 4 प्रॉफिटेबल डेज चाहिए। एंड बाकी भाई ये चीज बिलो 25K में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए बोलता हूँ भाई फंडिंग पिप्स ना बेस्ट है अगर आप 25K अकाउंट से नीचे ट्रेड करते हो, बिकॉज भाई रिस्ट्रिक्शन ना कहीं भी नहीं है, चाहे वो रिस्क रूल हो मतलब इवेल्स में, मास्टर अकाउंट में। 5K 10K 25K ट्रेडर्स के लिए तो भाई दिस प्लेटफॉर्म इज गोटेड भाई, ओजी है भाई। हम जैसे लोगों के लिए कब करोगे भाई खालिद यार, प्लीज भाई हम लोग का भी ध्यान दो, ठीक है भाई। देख सकते हो यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग इज अलाउड है इन इवेल्स, ओवरनाइट वीकेंड होल्डिंग भी अलाउड है। 0.1 भी कर दोगे ना मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ आपका पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मास्टर अकाउंट। मास्टर अकाउंट बेसिकली फंडेड अकाउंट। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे ना रूल्स एंड लिमिट की बात करते हैं। तो मैक्स डेली लॉस आपका वही 4% का ही है, बट यहाँ पे कैच है वो मैं नीचे बताऊँ आप। एंड द ओवरऑल लॉस स्टिल यू हैव 12% इन मास्टर अकाउंट विच इज ह्यूज भाई। अब यहाँ बात करते हैं मैक्स रिस्क पर ट्रेड आइडिया। सो एडजस्टेड फॉर स्केलिंग, ठीक है। सबसे पहली बात अकाउंट्स बिलो 25K में आप कोई यहाँ पर रिस्क लिमिट नहीं है, आप 4% तक भाई रिस्क कर सकते हो 5K 10K 25K अकाउंट में। 25K अकाउंट में भाई 3% एक दिन में आप एक रिस्क ट्रेड, मतलब एक ट्रेड आइडिया का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ही पेयर में आप ट्रेड करते हो ना, उसको बोलते हैं वन ट्रेड आइडिया। अब अगर आप 1% का आपका लॉस हुआ और 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे 4 घंटे बाद आपने दूसरा ट्रेड कर लिया तो दैट इज फाइन, बस 4% के नीचे होना चाहिए पूरे दिन में। पर ट्रेड आइडिया में आपका सिंगल ट्रेड में इतना लॉस नहीं होना चाहिए, ये समझ जाओ। अकाउंट अबव 25K यानी 50K 100K में 2% का रूल होता है। अब यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना 1.2 रिस्क गाइडलाइन। सो बेसिकली क्या है आपको पता होगा अभी रिसेंटली ना सारे प्रोफॉर्म, ठीक है ऑलमोस्ट सारे प्रोफॉर्म 1% का रूल लेके आ रही है। तो फंडिंग पिप्स ने यहाँ पे बहुत ट्रेडर का सुनता है। तो रिसेंटली ना भाई अपने अपने डैशबोर्ड में ना एक यहाँ पे ऐसा पॉपअप देखा होगा, यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे होंगे, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो वो एक्सेप्ट करने में ही ये वाली चीज मतलब बेसिकली आप एलिजिबल हो जाते हो। सो बेसिकली वो पोल करते रहते हैं, पूछते रहते हैं आप लोगों से कि भाई व्हाट यू लाइक व्हाट यू डोंट। तो भाई दे हैव कम अप विद द न्यू स्ट्राइकिंग सिस्टम जो आगे वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे भाई वो वाला 1.2 रिस्क परसेंटेज भी नहीं है, बेसिकली आप 2% से नीचे तक यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। न्यूज ट्रेडिंग आप 5-10 मिनट 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद मत करना। एक्टिविटी एटलीस्ट 1 ट्रेड होना चाहिए 30 दिन में। लेवरेज भाई आपका 1:100 का ही रहेगा और ये सब चीज देख सकते हो आप, लॉस लिमिट वगैरह सब चीज। बाकी रिवॉर्ड्स के लिए पे आउट के लिए 85% और 95 मैंने बोला था ना, जैसे अगर आप 3 दिन प्रॉफिटेबल कर देते हो यहाँ पे। सो विद 95% स्प्लिट देयर विल बी 3 मिनिमम ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल डेज ड्यूरिंग इवैल्यूएशन फेज एंड ऑन द मास्टर अकाउंट। अ प्रॉफिटेबल डे इज एनी ट्रेडिंग डे दैट एंड्स विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 0.5% ऑफ योर इनिशियल अकाउंट साइज। द 3 काउंटर डेज रीसेट्स एवरी रिवॉर्ड। सो आप देख सकते हो हर पे आउट के लिए यू नीड टू मेक 0.5% ऑफ द अकाउंट एंड मिनिमम रिवॉर्ड इज 1%, जो कि हर एक प्रोफॉर्म में होता है लाइक डिफरेंट। अब भाई हम समझते हैं कि रिसेंटली जो आपके स्क्रीन पे आया होगा जो कि हमें मीटिंग में समझाया था उसका बेसिकली मतलब क्या था। सो बेसिकली ना मतलब फंडिंग पिप्स ना वो इतना ज्यादा ट्रेडर का सुनती है, तो बिकॉज भाई उसका जो सीईओ है ना खुद भी ट्रेडिंग करता है खालिद, अगर उसकी स्टोरी देखते रहते हो तो ट्रेड वगैरह डालता रहता है। मतलब सिंपल था उस मीटिंग में कि हम ना सब्जेक्टिव रूल्स को हटाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि लोग का पे आउट वगैरह रिजेक्ट करें। तो सब्जेक्टिविटी जो है ना कि ये की या मार्जिन की यूज किया वो सब हटाना चाहते हैं। तो उसने ना भाई एक रूल इंट्रोड्यूस किया था और इसमें ना 1 स्टेप 2 स्टेप सबके लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो जैसे आप देख सकते हो रिस्क पर ट्रेड आइडिया मास्टर अकाउंट में नो चेंज, 1 स्टेप में नो चेंज जो पहले था वही है। 2 स्टेप स्टैंडर्ड में जो कि मेरे पास है 8% फेज 1 एंड 5% जो फेज 2 में होता है उस वाले अकाउंट में 25K से लाइक बिलो वो उसमें से रिमूव कर दिया है। 2 स्टेप स्टैंडर्ड 10 और 5 में 25K से नीचे रिमूव कर दिया, मतलब बेसिकली रिमूव ऑल साइजेस नो चेंज मतलब। एंड उसके बाद मार्जिन 50% जो मार्जिन गाइडलाइन था वो सब में से भाई रिमूव कर दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज है भाई। 50% मार्जिन गाइडलाइन सब में से रिमूव हो गया, मास्टर में से भी रिमूव हो गया। अब 1.2 जो गाइडलाइंस है वो 1 स्टेप में से रिमूव हो गया है, 2 स्टेप स्टैंडर्ड में से रिमूव हो गया है, सब में से रिमूव हो गया, रिमूव। अब भाई ये ना आप देखोगे यहाँ पे एक नया चीज है, व्हाट इज स्ट्राइकिंग सिस्टम। सो बेसिकली स्ट्राइकिंग सिस्टम में क्या होता है कि भाई दे हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू स्ट्राइकिंग सिस्टम, वो समझते हैं एफएक्यू में जाके। सो भाई जो स्ट्राइकिंग सिस्टम
सिस्टम है ना 2 स्टेप स्टैंडर्ड 8% प्रॉफिट वाले में है अब 25 के अकाउंट में। सो भाई यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि पहला स्टेप में क्या होता है, द वार्निंग इज रिकॉर्डेड व्हेन अ सिंगल ट्रेड आइडियाज कंबाइन प्रॉफिट ऑफ, मतलब कोई भी ट्रेड आपका 1.2% से ज्यादा लॉस में जाता है उस समय आपका पहला स्ट्राइकिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसमें कि टोटल 4 वार्निंग है। पहला आपकी वार्निंग इशू हो जाती है जब 1.2 में होता है। ईच वार्निंग्स ब्रिंग एन एस्केलेशन कॉन्सिक्वेंसेस, वार्निंग आर कम्युलेटिव फॉर द लाइफ ऑफ अकाउंट एंड नेवर रिसेट्स बिटवीन रिवॉर्ड। एक बार लग गया मतलब ऐसा नहीं कि एक पे आउट में आपको 2 स्ट्राइकिंग आई थी तो दूसरी बार 0 हो जाएगा, वो रहेगा ही। फर्स्ट में भाई वार्निंग इशू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड में भाई रिवॉर्ड विल ड्रॉप बाय हाफ, दो कि आप देख सकते हो, ठीक है। रिवॉर्ड्स स्प्लिट ड्रॉप्स टू 20% थर्ड स्ट्राइकिंग एंड फोर्थ में अकाउंट ब्रीच एंड इमीडिएट क्लोजर। एंड मुझे पर्सनली लगता है एज अ ट्रेडर कि rather than putting 1% एज अ डिफॉल्ट जो कि एफटीएम में या बहुत सारे कंपनी में, दिस इज एक्चुअली ट्रू। बिकॉज भाई कई बार क्या होता है ना 1% आप रिस्क करते हो तो थोड़ा बहुत स्लीपेज वगैरह लग के भी 1.2 हो जाता है, दैट्स फाइन भाई, एटलीस्ट ट्रेडर को आप मौका दे रहे हो। एंड मुझे लगता है जितनी भी चीजें रूल्स वगैरह जो बनाई जाती है ना आपको बेटर ट्रेडर बनाने के लिए ही बनाई जाती है। तो मुझे लगता है अगर मैं ओवरऑल पैकेज की बात करूँ ना फंडिंग पिप्स एज ए होल, तो भाई दिस कंपनी इज लाइक लिटरली भाई मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे भाई 273 मिलियन का पे आउट दिया। एंड भाई सबसे बेस्ट चीज होता है ना कोई भी कंपनी का पे आउट चेक करने के लिए, नया है पुराना सब चीज आप देख सकते हो। सो देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड प्रोफर्म पे आउट एनालिटिक्स, जैसे प्रोफर्म जंक्शन। तो अगर मैं ऑल टाइम देखूँ ना भाई तो सीएफडी में ना टॉप में आता भाई, अभी तक $262 मिलियन का पे आउट दे चुके हैं थ्रू राइस, बिकॉज यहाँ पे भाई आई थिंक राइस का ही रिकॉर्ड करते हैं लोग। ट्रेडिफाई इज नंबर 1 बिकॉज भाई देखो फ्यूचर परफॉर्म है उसका थोड़ा सा ऑलमोस्ट थोड़ा सा 2 मिलियन ही ज्यादा है, और जो नंबर ऑफ पे आउट है 2,15,602। एंड इस बात की गारंटी है कि भाई 60-70% पे आउट ना हमारे इंडियन भाई को ही गए होंगे। हाईएस्ट पे आउट है भाई 140K का, मतलब 1,30,00,000 एक पे आउट है भाई। ये अभी 17 मिनट पहले ही यहाँ पे पे आउट इन्होंने रिलीज किया है, प्रोबेबली अभी रात बज रहा है, और रात में क्योंकि भाई दे हैव दिस सिस्टम जहाँ पे इंस्टेंट पे आउट हो रहा है, उसके वजह से भाई ये लोग देख रहे हो यहाँ पे 18 मिनट पहले पे आउट गया, 1 घंटे पहले पे आउट गया, ये सब गया पे आउट भाई। देख सकते हो अभी कितने पे आउट ये लोग अप्रूव कर रहे हैं। जनवरी 10 को भाई, जून 4 को, 17 को, टोटल कितने पे आउट गए सब यहाँ पे दिख रहा है। टॉप 10 लार्जेस्ट सिंगल पे आउट जनवरी 10 को गया था 2024 में। तो ये सारी चीज आप इजिली ट्रैक कर सकते हो भाई। अगर मैं ऑल इन कहूँ ना, ऑल इन वाली बात, तो भाई फंडिंग पिप से गोटेड परफॉर्म मुझे भाई अभी दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज भाई फाइवर्स का भी बहुत ज्यादा पे आउट डिले हो रहा है। मैं खुद भाई फाइवर्स में बहुत टाइम से ट्रेड करता, बट जो भाई रिसेंट जो मेरा एक्सपीरियंस है ना भाई, उससे लिटरली बहुत सारे लोगों को देख के बुरा लगता है कि भाई उनका जेन्युइन जो पे आउट है वो मतलब डिले हो रहा है, बट आई बिलीव उनका भी बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएगा। तो गाइस आई होप ये जो वीडियो है तुमको भाई समझ में आया होगा, एंड प्लीज गिव में पार्टिसिपेट कर लेना भाई। फंडिंग पिप्स का अकाउंट तुमको फ्री में मिल रहा है, व्हाट एल्स यू नीड। चलो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड भाई लाइक कर देना फॉर द ट्रांसपेरेंसी, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो, एंड बोलते रहो भारत माता की जय।